तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी का पाषाण काल स्टोन एज। यूपी टेट में आपके फैक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए आपकी जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी है उसके मैं फैक्ट यहाँ पर लेकर आई हूँ। वहाँ पर पूरा आपको थ्योरी में मिलेगा, बट यहाँ पर मैंने ये पॉइंट्स में आपके लिए लिख दिया है। ये इजी रहेगा पढ़ने में, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए हैं वो वाले पॉइंट्स भी मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं। ये वीडियो मेरी ये वाला जो टॉपिक है मेरा 2 वीडियोज़ में कवर हो पाया है। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बनाना पसंद करती हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एंड यस, अगर आपको एसएसटी के पीवाई के क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अगर करने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं यूपी टेट के लिए जो आपके पीवाई के क्वेश्चन हैं उसकी वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालती हूँ एंड आपके सीडीपी के एंड अदर जो सब्जेक्ट हैं आपके उनके भी डालती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट से। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की थी और पुरापाषाण काल के अंदर हाथ की कुल्हाड़ी की खोज सबसे पहले इन्होंने ही की थी। और ये कहाँ पर स्थान था इसका? मद्रास पल्लवरम, यानी कि ये स्थान आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। आपको स्थान याद रखना है, इनका नाम याद रखना है। एंड इन्होंने क्या किया था? पुरापाषाण काल में हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की थी। ये आपको ज़रूरी से याद रखना है। डेट आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा यह पहला प्रागैतिहासिक औजार था और इन्हें भारत में प्रागैतिहास का पिता यानी कि फादर ऑफ प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है। ये किसके नाम से जाने जाते हैं? फादर ऑफ प्री हिस्ट्री। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि फादर ऑफ प्री हिस्ट्री के नाम से किनको जाना जाता है। तो आंसर बनेगा आपका रॉबर्ट ब्रुश। नेक्स्ट है आपका विलियम किंग। इन्होंने क्या किया था? इन भाई साहब के बारे में भी पढ़ते हैं। डेट है इनकी ये 28 सितंबर 1864। स्थान है इनका अथिराम पक्कम, तमिलनाडु। बड़े अजीब अजीब से नाम होते हैं। इन्होंने हाथ की कुल्हाड़ी के प्रमाण प्राप्त किए थे। उन्होंने तो खोज की थी, इन्होंने क्या किया था? प्रमाण प्राप्त किए थे। यहाँ पर डिफरेंस है, इसको याद रखना। विलियम किंग ने प्रमाण प्राप्त किए थे और रॉबर्ट ने क्या किया था? खोज की थी। नेक्स्ट है आपका सीएन कार्लाइन। इनके बारे में पढ़ लीजिए। सूक्ष्म पाषाण काल के शैलाश्रय की खोज की थी इन्होंने। नेक्स्ट है आपका, यही चीज़ें आपको पता है बुक के अंदर बहुत ज़्यादा पेजेस में दिया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है। तो वो सब आप सी टेट का अगर आप एग्ज़ाम देते तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो भी ऑलरेडी वीडियो डली हुई है, अदरवाइज यूपी टेट के लिए आपका ये इनफ रहता है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम अरुण सोनकिया के बारे में। तो इन्होंने क्या किया था? इनकी जो डेट है ये 5 दिसंबर 1982 को यहाँ पे ये जो चीज़ की गई थी ना, इस चीज़ की डेट दी हुई है ये को नर्मदा घाटी के हथनोरा गांव में, जो कि आपका एमपी में पड़ता है, वहाँ से अरुण सोनकिया ने होमो इरेक्टस की जो मानव खोपड़ी के जो जीवाश्म होते हैं वो इन्होंने प्राप्त किए थे। और इन्हें नर्मदा मैन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? नर्मदा मैन के नाम से। ये आपने याद रखना है, नर्मदा मैन के नाम से इनको जाना जाता है। और ये भारत में खोजा गया था, ये जो है भारत में खोजा गया था। यही सारी चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। होमो इरेक्टस, नर्मदा मानव की खोपड़ी मिली थी, इसके जीवाश्म इन्होंने इसकी खोज की थी। यह भारत में पुरापाषाण काल का सबसे प्राचीन जीवाश्म है, भारत में खोजा गया था। नेक्स्ट है आपका जीवन शैली मानव की स्थिति कैसी थी उस टाइम पे? शिकार करता था, खेलने जाता था, शिकार जानवरों को मार के खाता था। ये सारी चीज़ें वो करते थे, है ना। खाने की फूड के लिए वो लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते थे, भटकते थे, ये सारी चीज़ों को करते थे। खाद्य संग्रहण, खाने को जमा करना। आधुनिक मानव होमोसैपियंस का उद्भव उच्च पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है आपके औजार क्या क्या हुआ करते थे उस टाइम पर इनके पास? तो उसके बारे में पुरापाषाण काल में पेबल्स टूल्स होते थे, पत्थर यानी पत्थरों के जो पत्थरों को अलग अलग तरह से घिस करके उनके औजार बनाया करते थे, अलग अलग उनको शेप देते थे। हर एक पत्थर से अलग औजार बनता था जो कि अलग अलग कामों में इस्तेमाल किए जाते थे। लघु पाषाण में मध्य पाषाण काल, इस काल में क्या था? धनुष बाण का विकास हुआ था। नेक्स्ट है आपका श्रम विभाजन। अब श्रम विभाजन इन्होंने क्या किया था कि जो महिलाएं और पुरुष हैं उनको अलग अलग काम में मतलब बांटना शुरू कर दिया। महिलाओं के काम अलग कर दिए, पुरुषों के काम अलग कर दिए। अब इन्होंने ऐसा ही क्यों किया था? इसका भी एक कारण है कि जो जैसे कि जो पुरुष है, मेल है, वो शिकार करने के लिए जाते थे और जो महिलाएं हैं वो घरेलू कार्य करती थी, घर में रहकर ही अपना सारा काम किया करती थी। इन्होंने ऐसा क्यों किया था? इनकी अपनी एक सोच थी उस ज़माने का, जो टाइम था उसके अकॉर्डिंग इनकी क्या सोच रहती थी कि इनको अपना जो वो थी ना, सभ्यता है ना, जो इनकी सिविलाइजेशन थी वो इनको आगे बढ़ानी थी। आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है? लोगों की ज़रूरत
ज़रूरत होती है ना। अब लोगों की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए क्या होता है कि जो जनरेशन है आपकी आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को मजबूत रहना बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए, है ना। अब महिला अगर एक कॉमन सी बात देखी जाए तो महिला बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकती, यानी कि एक पुरुष से कई बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन एक महिला से बहुत सारे बच्चे पैदा नहीं किए जा सकते। एक लिमिट है भाई, 10 कर लेगी, 15 कर लेगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर लेगी ना। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि जो महिलाएं हैं उनको सेफ्टी दी जाए, उनको सिक्योर रखा जाए, है ना, जिससे कि महिलाओं की जो बॉडी है वो मजबूत रहे, स्ट्रांग बनी रहे। और जो पुरुष हैं वो बाहर जाकर सारे काम करेंगे, शिकार करना, खाने को जो फूड का मतलब सर्च करना, और कृषि के कार्य करना, बहुत सारे जो घर से बाहर के काम होते हैं, इसीलिए वो पुरुषों को दिए गए एंड महिलाओं को घर में इसीलिए रखा गया ताकि वो घर के अंदर रहकर खुद को सिक्योर कर सके एंड वो घर के काम कर सके। नेक्स्ट है आपका विश्व में औजार निर्माण। सबसे पुराने प्रमाण कहाँ से मिले थे? इथियोपिया और केन्या से संभवतः। इसमें यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने इसकी शुरुआत की थी एंड लेकिन इसका श्रेय किसे दिया जाता है? होमो हेबिलिस को इसका श्रेय दिया जाता है। अगर यहाँ से अगर पूछा जाए कि शुरुआत किसने की थी, तो यहाँ पर आपको नाम बोलना है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड इसका श्रेय किसे दिया जाता है? होमो हेबिलिस को। कृषि व पशुपालन, सबसे पुराना पशुपालन प्रमाण ये है आपका आदमगढ़ मध्य प्रदेश, मेहरगढ़। मेहरगढ़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सी टेट में भर भर के क्वेश्चन आता है, सी टेट में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शंस में आपको दिख जाएगा मेहरगढ़ एंड यूपी टेट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में क्या था कि ये एग्रीकल्चर का फर्स्ट एविडेंस यहाँ से मिला था। एग्रीकल्चर का फर्स्ट एविडेंस कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से मिला था। ये इसका ईयर दे रखा है, मतलब इसका टाइमिंग दे रखा है, टाइम पीरियड 7000 से 5000 ईस्वी पूर्व। सबसे प्राचीन कृषि समुदाय वही दांतों में ड्रिलिंग, प्राचीन दत्त चिकित्सक है। अब नेक्स्ट है आपका नवपाषाण काल। पहिए का आविष्कार हुआ था, कुंभकारी मिट्टी के बर्तन की शुरुआत हुई थी, आग का उपयोग किया था, कृषि की शुरुआत हुई थी। ताम्रपाषाण काल, इसे ताम्र युग यानी कि कॉपर एज भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ताम्रपाषाण काल को किस और दूसरे नाम से जाना जाता है? यानी कि ताम्र युग, कॉपर एज के नाम से भी इसे जाना जाता है। मानव ने पहली बार धातु का उपयोग किया था, तांबे का यूज़ किया था। नेक्स्ट है आपका पहला पालतू जानवर, ये आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है पहले, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाला है कुत्ता। एंड आपका पहला अनाज कौन सा था? जौ था, ये भी आपके पीवाईक्यू से लिया हुआ है। प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। अब यहाँ पर ये संस्कृतियाँ, एक तो इनको याद रखने की ट्रिक मैंने नीचे दी हुई है, पहले आपको ये देखनी है, इसके बाद ये ट्रिक। आकाश प्रामार्जो, ये इसको याद रखने की ट्रिक है। अब आपको ये याद कैसे करना है, ये इसका चार्ट में नहीं बन पाया है एकदम सीधा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको लिख लेना। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना इस पीडीएफ के लिए, मैं आपको शेयर कर दूँगी ये पीडीएफ फ्री में बिल्कुल। तो देखिए ये आपको कैसे करना है। सबसे पहले ये संस्कृति अवधि क्षेत्र, यानी कि ये जैसे लाइन से ना सिक्वेंस ऐसे ही, यानी कि ये आपकी संस्कृति है, आहार, ये आपका अवधि है, टाइम पीरियड है, और इसके बाद आपका नीचे आएगा क्षेत्र, यानी कि इसका प्लेस, स्थान। ये हो गई संस्कृति, ये हो गई अवधि, ये हो गया आपका क्षेत्र यानी कि स्थान। आहार, इसकी अवधि है 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व एंड इसका जो क्षेत्र है वो है उदयपुर राजस्थान। उदयपुर आपका राजस्थान स्टेट के अंदर है। नेक्स्ट है आपका कायथा। कायथा की जो टाइम पीरियड है 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व एंड इसका क्षेत्र जो है चंबल क्षेत्र। इसी तरह आपका नेक्स्ट है आपका सावलदा, इसका टाइम पीरियड है 2300 से 2200 ईस्वी पूर्व एंड स्थान है इसका महाराष्ट्र। प्रभास का टाइम पीरियड 1800 से 1200 एंड इसका स्थान है गुजरात। नेक्स्ट है आपका मालवा, टाइम पीरियड 1700 से 1200 एंड इसका स्थान है नर्मदा। रंगपुर का 1700 से 1400 एंड इसका स्थान है गुजरात। नेक्स्ट है आपका जोरवो, 1400 से 700 ईस्वी पूर्व एंड महाराष्ट्र। तो इसको याद रखने की ट्रिक आपकी ये रही, इजी सी सिंपल सी, आपको ये याद रखना है, आपको सारे नाम याद आते चले जाएंगे। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ताम्रपाषाण लोग लेखन काल से अपरिचित थे, इनको ये लेखन कार्य बिल्कुल भी नहीं आता था। भारत में प्रमुख स्थल जीवाश्म शिवालिक पहाड़ियाँ एंड हड्डी के औजार सरायनहार, राय प्रतापगढ़। ये इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी। एंड यस, और अगर इसकी पीवाईक्यू आपको देखने हैं तो
और अदर वीडियोस पड़ी हुई हैं, उस पर आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।